दोस्तों विज्ञान क्लास 10th का साइंस क्लास 10th का मोस्ट नीडेड मोस्ट कमेंटेड पेपर ए 50,000 कोड का पेपर लाए हैं। ये प्रैक्टिस पेपर देख के आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी कर पाओगे, क्योंकि इस पेपर में जितने सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसी आधार पर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो और वीडियो कम व्यूज पर ही रुक जाती है, ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ नहीं मिलता। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना अपने शहर या गांव का नाम। 70 नंबर 3 घंटे 15 मिनट प्री बोर्ड और बोर्ड का भी यहां पर पैटर्न आप समझ जाओगे, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा 2025 में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। आ में 20 नंबर के OMR के प्रश्न है और खंड खा में यहां पर खंड बा में यहां पर वर्णात्मक प्रश्न है जिनको आपको कॉपी पर लिखना है। चित्र जहां पर आपको बनाना है वहां पर बनाएंगे, जहां पर रासायनिक समीकरण लिखना है वहां पर आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले खंड का उपखंड, खंड आ का उपखंड का यानी कि फिजिक्स के प्रश्न। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो R बराबर क्या होता है? 2F होता है, यानी फोकस दूरी का अगर 2 गुना कर दें तो वक्रता त्रिज्या बन जाएगी, यानी कि कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर सही है। अगला समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अनंत होगी। अगला चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी। ठीक है, किरणों को एक जगह पर एकत्र कर देते हैं उत्तल लेंस, तो इनकी प्रकृति अभिसारी। और अवतल लेंस क्या करते हैं? किरणों को बाहर की ओर फैला देते हैं, तो वो कैसे होते हैं? अपसारी होते हैं। तो यहां पर उत्तल लेंस यानी अभिसारी। इसके बाद है दूरदृष्टि दोष के कारण व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेगा? तो उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में। किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा या इनमें से सभी। तो धारा में चालक में धारा प्रवाह किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या ओम क्या होता है? सबको पता है ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? यहां पर कोई भी जंग का रासायनिक सूत्र नहीं है, Fe2O3 होता है। यहां पर सारे सूत्र गलत हैं। आप जंग का सूत्र सर्च करना तो आपको सही सूत्र मिल जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। यहां पर कुछ मात्रा में नमी होती है और फेरस ऑक्साइड यहां पर होता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों ही जंग में पाए जाते हैं। इसके बाद अभिक्रिया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर, कौन सी अभिक्रिया है? ये योगात्मक है, वियोजन है, प्रतिस्थापन है या उभयअपघटन? ध्यान से देखो कि यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे कॉपर SO4 के साथ जुड़ा था। इन्होंने कॉपर को हटा दिया और खुद SO4 के साथ जुड़ गए और कॉपर को बाहर फेंक दिया, यानी कि यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है कॉपर का आयरन के द्वारा। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ये वियोजन नहीं होगी, उभयअपघटन भी नहीं होगी, योगात्मक भी नहीं होगी, प्रतिस्थापन होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है, ये ध्यान रखना। ये जिप्सम का और POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 मान सकते हैं, ना अम्लीय ना क्षारीय। इसके बाद अमलगम क्या होते हैं? अमलगम क्या होते हैं? अमलगम उपधातु होते हैं, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम होते हैं मिश्र धातु। मरकरी के साथ कोई भी धातु मिलाई जाती है तो उसे अमलगम कहते हैं, जैसे ZnHg अमलगम, जिंक अमलगम यानी जिंक और मरकरी की मिश्र धातु। तो यहाँ पर अमलगम क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? कोरंडम, रूबी,
काओलिन या बॉक्साइट? तो कौन सा है? बॉक्साइट अयस्क है। Al2O3 इंटू 2H2O फॉर्मूला पढ़ा होगा, Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइट का सूत्र, बॉक्साइट का सूत्र। अगला प्रश्न लेते हैं, रेनिन का स्राव कहां से होता है? तो यकृत से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। CO2 का उपयोग करते हैं पौधे। यकृत स्रावित करता है लार? नहीं। जठर रस? नहीं। आग्नेयाशय रस? नहीं। पित्त रस? जी हाँ, पित्त रस का स्रावण यहाँ पर यकृत से होता है, पित्त रस। अगला है, वृषण की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोनिन या गैस्ट्रिन? तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर वृषण की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। बी वाला ऑप्शन आप OMR में भरेंगे। मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या क्या होती है? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं या कायिक गुणसूत्र, और एक जोड़ी यहाँ पर लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY जिनको कहते हैं। तो 22 दूनी कितने हो गए? 44 ऑटोसोम्स पाए जाएंगे। यहाँ पर परागकण उत्पन्न होते हैं अंडाशय में? नहीं। परागकोश में? बिल्कुल सही। पुतंतु में? नहीं। वर्तिका में? नहीं। कहां पर होते हैं? पराग कोश में परागकण बनते हैं। बीजों का बीजावरण विकसित होता है बीजाणु से, भ्रूणपोष से, अध्यावरण से या अंडाशय से? अब ये कमेंट करके आप बताओ इसका आंसर कि बीजों का जो बीज आवरण होता है, जो बीज पे एक छिलका चढ़ा रहता है, वो किससे विकसित होता है? बीजाणु से, भ्रूणपोष से, अध्यावरण से या अंडाशय से? लिखने वाले प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने वाले प्रश्न, गोलीय दर्पण से संबंधित वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष तथा ध्रुव की परिभाषा लिखो। सारी परिभाषा पूछ ली गई। लेंस की क्षमता P = 1/f, ठीक है। यहाँ पर लेंस की क्षमता बताना है, मात्रक बताना है, ठीक है, और लेंस की क्षमता पर एक न्यूमेरिकल है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता निकालो। सेंटीमीटर और मीटर दोनों में यहाँ पर लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, आप जानते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख आपको बनाना है। निकट दृष्टि दोष, थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया गया। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है? प्रत्येक का कारण बताओ। ओम का नियम V = IR से आप इसका ओम का नियम बताएंगे, सूत्र और इसका प्रायोगिक सत्यापन पढ़ लेना थोड़ा सा। केमिस्ट्री के प्रश्न, संचारण यानी जंग लगना और विकृत गंधिता पर आप टिप्पणी लिखेंगे। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये रासायनिक नाम हो गया। सूत्र हो गया CaOCl2। निर्माण विधि आप यहां पर देकर रासायनिक समीकरण और 2 उपयोग लिखेंगे। कपड़ों के विरंजन में और विरंजक चूर्ण के 1-2 उपयोग आप याद करके जाएंगे। धातु तथा अधातु के 3-3 रासायनिक गुण समीकरण सहित लिखो। नहीं आता प्रश्न तो अम्ल क्षार के 3-3 गुण आप लिखेंगे। उपखंड ग यानी कि सबसे पहले बायो का प्रश्न, वृक्क नलिका की संरचना तथा क्रिया विधि तथा मूत्र बनने की क्रिया का नियमन कैसे होता है। धमनी और शिरा में आप 4 अंतर लिखेंगे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, समझाइए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स को भी नियंत्रित करती है। परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और पर परागण को उदाहरण एवं चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। नहीं आता अगर परागण वाला तो जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख करो। तो ये पूरा कंप्लीट पेपर हो जाता है। यहाँ पर इस पेपर को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड में और प्री बोर्ड में आपके कैसे पेपर आने वाले हैं। इसी आधार पर आप अपने क्वेश्चन की तैयारी करोगे, इसी आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको सभी कोड के पेपर देने वाले प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप वहां पर हाफ ईयरली एग्जाम 2024 और 2025 दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग कोड के पेपर देख सकते हो। वहां पर आपको
सारे कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। इसी आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना, जिससे पता चले कि ये वीडियोस कहां कहां पहुंच रहे हैं और कौन से बच्चे अपने एग्जाम पैटर्न को समझने में मेहनत कर रहे हैं और उनको टॉप करना है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।